हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। ये फिजिक्स का लास्ट वीडियो रहेगा। एक्चुअली बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था कि एक मार्क का मतलब इम्पोर्टेंट चाहिए या फिर मतलब क्वेश्चन चाहिए जो भी है। तो पूरे 14 चैप्टर से मैं एक मार्क के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ इधर। बट इससे पहले मैं बता दूं, बिफोर योर एग्जाम मैं एक बार लाइव आया था। 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब 60 बेसिक जो क्वेश्चंस है जिनको आपको पढ़ना था, तो वो 60 क्वेश्चन का जो वीडियो है वो आप लिंक मतलब उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके आप आराम से देख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 में या फिर थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उस 60 क्वेश्चन के बाद वाला जो है मतलब वहां पे हम लोगों ने 4 चैप्टर लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर ऑनवर्ड्स हम लोग चलेंगे एकदम लास्ट जो आपका सेमीकंडक्टर है वहां तक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 125 क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। एक मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा क्वेश्चन, इसके आंसर्स आप किसी किसी को आता भी होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता बुक में है, मतलब मोबाइल में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस एक मार्क के इन क्वेश्चंस को एक बार कम से कम इसके ऊपर ऐसे आंख फिरा के देख के जाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बिकॉज ये एक मार्क के लिए 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 में से सिर्फ आपको 8 करना होता है। अगर मैं मार्किंग सिस्टम की बात करूँ तो 15 में से सिर्फ 8 ही करने होते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एक मार्क में। तो बिना टाइम वेस्ट के फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर। और ये जो आपका क्वेश्चंस रहेगा, ये स्टार्ट होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का जो पहला क्वेश्चंस रहेगा दैट इज राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको पता है दे डू नॉट इंटरसेक्ट। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ होता है अर्थ के लिए, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के लिए होता है, बार मैग्नेट के लिए, बट अर्थ के लिए साउथ टू नॉर्थ। राइट कंडीशन फॉर मोस्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल पोजिशन 2025 का सवाल है ये। 2025 का सवाल है। क्या था, एक आएगा 0 डिग्री फॉर स्टेबल, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री। बहुत बेहतरीन सवाल है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू हाफ्स, दो हिस्से में बार काट देते तो क्या होता है? ऑब्वियसली दो नया मैग्नेट विद सम वीकर प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म मतलब किसी भी क्लोज बॉडी में जितना फ्लक्स आता है उतना ही फ्लक्स निकल जाता है। सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज बॉडी इज जीरो, है ना। तो ये गॉस लॉ फॉर क्या है? मैग्नेटिज्म। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। ये तीनों चीजें आपने क्या करना है, देखना है। इनके डेफिनेशंस अच्छे से बुक में गिवन है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें आपका एक फॉर्मूला आता है, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है एच वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, ना। किसी भी बॉडी को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है कोई चीज़। तो इनका डेफिनेशंस देख लेना अच्छे से। व्हाट इज मेसनर इफेक्ट? मेसनर इफेक्ट क्या होता है, कभी हम लोग अगर किसी सुपर कंडक्टर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, रिपेल करता है मेटल को, उसको हम लोग मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। डिफाइन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस विद टू एग्जांपल। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेट को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक क्या करता है? स्लाइटली मतलब वो होता है, मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब वीकली अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो आएगा बट बहुत वीक। जैसे एल्यूमिनियम है इसका एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल वगैरह आपके बुक में आराम से है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन दिखा के जाऊंगा। आप लोग आराम से इसको देख लेना। ठीक है, और अगर किसी को ये सारे चीज़ें आता है देन वेल एंड गुड, यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, एक मार्क का जो सवाल है मैं हर अंदर से जितना हो सके मैंने लिया है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्रिटिकल वे में भी दे सकते हैं, थोड़ा सा बना बुना के भी दे सकते हैं। तो अगर ये सब आता है तो वो बना बुनाया हुआ अगर कॉन्सेप्ट है अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, उनसे ही बना के लिख सकते हो। ठीक है, डिफाइन फेरोमैग्नेटिक, ये क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है ना। वाटर हार्ड फेरोमैग्नेट्स, वाटर सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या होता है? जब मैग्नेटिक मतलब जो आपका फील्ड में से किसी चीज़ को हटा देते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो स्टिल रह जाता है, उसको हार्ड फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं। जिनमें नहीं रहता उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट फेरोमैग्नेट बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर का सवाल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है?
द ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं ना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, ये भी आया था 2025 में आई थिंक, ये आया था मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, ठीक है। फिर व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ यही वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब जहाँ पे चेंज होगा, मतलब ये दोनों में फैराडेज लॉ जो है वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये माइनस डी फाई बाई डी टी जो है ये वाला है, ठीक है ना। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम गिव्स यू ईएमएफ। हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, एन को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। स्टेट लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी मतलब उसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस, मतलब जो करंट है, अगर करंट का चेंज हो रहा है तो वो चेंज इन करंट क्या करेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ओपोज करेगा, है ना। तो ये वाला स्टेट लेंस का लॉ था, आपके बुक में प्रॉपरली इसका डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। व्हाट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोशनल मतलब मोशन में है, तो अगर कोई कंडक्टर मोशन में है किसी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं ना। एक्सप्रेशन क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू BLV, है ना। इस बार ये आया था 2025 में, इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन आया था, ये इसका डेरिवेशन भी आया था, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जब दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल में करंट चेंज हुआ तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हुआ, या फिर दूसरे कॉइल में करंट चेंज हुआ तो ये पहले वाले प्राइमरी कॉइल में करंट मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को बस आपको इंग्लिश में लिखना है, बुक में है, कहीं पे भी एक मोबाइल में सर्च करोगे तो भी तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि एक कॉइल में जब मैं करंट को चेंज करूंगा तो उसमें एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है जो उस करंट के चेंज को रोकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। फिर आता है आपका ये सब जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, हेनरी होता है, व्हाट इज 1 हेनरी, 1 हेनरी का डेफिनेशन देना है कि जब करंट चेंज होगा तो कुछ किस हिसाब से हेनरी आता है, ठीक है। ये सब देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, अच्छा यहाँ पे जो टर्म है एल, आपको जो W इज इक्वल टू हाफ ऐसा मिलता है, W इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो एल किसके मतलब जो कौन से क्वांटिटी ऑफ मैकेनिक्स के एनालॉगस है, वो हम क्या होता है, मास के। ऑन व्हाट फैक्टर्स डू द इंडक्टेंस डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, जियोमेट्रिक कन्फिगरेशन पर, जियोमेट्रिक कन्फिगरेशन पर। एसी जनरेटर क्या होता है, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करेगा, जनरेट मतलब क्या करता है, मैकेनिकल मतलब जो आपका जो क्या बोलते हैं किसी भी मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर बोलेंगे ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ एसी जनरेटर इन इंडिया, 50 हर्ट्ज, कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ये भी पता है आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसका ग्राफ हम लोग को पता है कुछ इस तरीके का होता है। तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज, वो वोल्टेज या करंट है जो अपना वैल्यू या फिर अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता रहता है, ठीक है। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ फुल साइकिल इज 0, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज आरएमएस करंट, आरएमएस करंट क्या होता है, जिस करंट मतलब अगर स्टेडी करंट है किसी रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है तो जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो सेम ऑल्टरनेटिंग करंट अगर उस रजिस्टर में से जाएगा और सेम हीट प्रोड्यूस करेगा तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट को करंट का वैल्यू को हम लोग आरएमएस करंट बोलते हैं ना। व्हाट इज फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, जहाँ पे रजिस्टर है वहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, 0 है। अगर एसी सर्किट वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, करंट आगे चल रहा है वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो ये कौन है, कैपेसिटर है, ये कौन है, कैपेसिटर है, ओके। फिर इन विच एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, तो करंट लैग बिहाइंड कहाँ पे करता है, जब इंडक्टर आता है, ठीक है। ये वाला इंडक्टर, द एवरेज पावर सप्लाइड टू इंडक्टर ये ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, ये क्या है, 0। व्हाट इज इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या होता है, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, ओके। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट, एक्सप्रेशन क्या था, z इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज रेजोनेंस इन एसी सर्किट, रेजोनेंस क्या होता है, जब एक फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हमारा करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। कैन वी हैव रेजोनेंस इन आरएल और आरसी सर्किट, नो, हम लोग आरएल और आरसी सर्किट में रेजोनेंस हमको नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है कि अगर आपसे पूछेगा कि हम लोग को रेजोनेंस मिलेगा क्या आरएल या आरसी सर्किट में, नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज वाटलेस करंट, वाटलेस करंट क्या होता है कि जिस सर्किट में हम लोग का जो करंट है वो तो फ्लो हो रहा है बट पावर कंज्यूम नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं वाटलेस करंट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन भी है अच्छा खासा। व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, मतलब अगर लो
करंट या लो वोल्टेज है उसको हाई करंट या हाई वोल्टेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो अपने मतलब जो वोल्टेज है लो वोल्टेज को हाई मतलब वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है, और जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और हाई करंट में ट्रांसफॉर्म करता है। इसको हम लोग स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ये आपके बुक में ट्रांसफार्मर के जो टॉपिक है वहां पर अच्छे से गिवन है, तो वहां से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे उतना नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ लाइट हम लोग अभी चल रहे हैं, ये वाला खत्म हो गया, कहाँ तक, एसी तक हो गया। अब एसी के बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला द मेजरमेंट ऑफ लाइट एज परसिव्ड बाय ह्यूमन आई इज कॉल्ड फोटोमेट्री। ठीक है, बहुत एक मतलब अंदर का क्वेश्चन है ये, अंदर का आपके बुक के ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ लाइट एज परसिव्ड बाय ह्यूमन आई इज कॉल्ड फोटोमेट्री, याद रखना, PHOTOMETRY। ठीक है, फोटोमेट्री। चले आगे। फिर उसके बाद आता है द डैश एंड डैश ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बट इट्स डैश रिमेन अनचेंज्ड। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता। तो आपका स्पीड एंड वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है, बट इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, क्लास 10 में ही मिला था आपको। ठीक है, इनके डेफिनेशंस देख लेना। आप बोलोगे सर इनके डेफिनेशन तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ा था, तो पढ़ने में क्या जाता है भाई, अपने को आर्मर चाहिए ना, पढ़ने में क्या जाता है। व्हाट इज फोकल प्लेन, फोकल प्लेन देखो याद करो, ऐसा था कि ये वाला मिरर है। ठीक है, यहाँ से अगर रे मतलब सॉरी यहाँ पर ये रे अगर क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है, मतलब खुद से पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रहा है, तो ये कहीं एक पॉइंट से ऐसे गुजरता है, और इस पॉइंट पे अगर मैं एक प्लेन बनाऊंगा, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल प्लेन बोलते हैं। डायग्राम भी याद रखना। ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि द bending of light when it travels from one medium to another medium, this phenomena is called what, refraction of light। प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग मोबाइल में सर्च करोगे मिल जाएगा, बुक में सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, किसी को लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, कुछ भी कर लो, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में बनाया तो अंदर कुछ इधर उधर हो सकता है, तो और हम लोग का जो बैकएंड का टीम मतलब जो सीटीओ है उसने भी बहुत जल्दी जल्दी बनाई ये चीज़, तो इसलिए पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दिस वुड बी द लास्ट वीडियो। आज के बाद अभी एटलीस्ट बिफोर योर एग्जाम देयर विल बी नो वीडियोस। ठीक है, यही लास्ट वीडियो है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा यू कैन ऑलवेज लाइक कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू हेल्प। ओके, बस ये मत बोलना कि सर एक इंपॉर्टेंट दे दो, दो इंपॉर्टेंट दे दो। अब 14 चैप्टर में से दो इंपॉर्टेंट मैं नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वैसा भाई नहीं दे सकता, मैं क्या बोलूँ। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एंगल विथ किसके साथ एंगल बनाता है, नॉर्मल के साथ। किसके बाद किसके साथ, नॉर्मल के साथ, एब नॉर्मल के साथ नहीं बनाता है, नॉर्मल के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, है ना, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर ऑफ मीडिया एंड डिपेंड्स ऑन द डैश बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ये होता है आपका डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ बट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, डिफाइन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है आपको, हमको पता है, एन इज इक्वल टू ऐसे साइन आई बाई साइन आर, है ना, साइन आई बाई साइन आर, ये तो हमको पता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, इसका जो रेशियो है, दैट रेशियो इज अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट, refractive index of second media with respect to the first media, and this is known as Snell's law. Okay, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत बेहतरीन सवाल है। जब लाइट क्या होता है कि हम लोग किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहते हैं, एक टाइम पे क्या हो जाता है, वो आपका जो रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्शन ना होके क्रिटिकल एंगल में मतलब क्या होता है, सरफेस के थ्रू जाता है। अब जैसे क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो वो पूरा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल भी याद कर लेना, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहाँ पर आपका जो लाइट है वो क्या होता है, सरफेस से ऐसे चले जाते हैं, मतलब किसी एक मीडियम में। ठीक है, देन लेट्स मूव ऑन टू राइट टू एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जो हमको लाइट इमेज हम लोग कन्वर्ट मतलब वो इमेज का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं 90 180 डिग्री में, तो वो भी है। डायमंड में जो आपका डायमंड का जो ब्रिलियंस है, दैट इज डन बाय total internal reflection. Okay, the critical angle for diamond air interface is 24.4 degree
24.4 डिग्री। प्रिज्म इज डिजाइन टू बेंड लाइट बाय, एक होता है आपका 90 और एक 180 डिग्री यूजिंग व्हाट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का दो एग्जांपल देना है, आप एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, गिव टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, वो भी दे सकते हो। व्हाट इज अ लेंस, लेंस क्या है, एक ऐसा मतलब एक स्फेरिक मतलब बेंड सरफेस है, ठीक है। बट ये क्या है, मिनिमम एक सरफेस लेंस का क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, मतलब बैंड होना चाहिए, ये कंडीशन है। और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस उसमें बस वो काला कुछ दिख रहा है ना। डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड राइट द फार्मूला टू फाइंड इट। पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू 1/f होता है ना, तो ये इसका फार्मूला आपको टेंजेंट के थ्रू में एक उसमें मिलेगा, आपके पावर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे देख लेना आप। इफ n नंबर ऑफ लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, अगर n नंबर ऑफ लेंसेज कॉन्टेक्ट में है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या बन जाता है, आप लोगों को पता है 1/fn। अगर मैं देखो तो ऐसे 1/f टोटल अगर की बात करूँ तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ। तो इस तरीके से फोकल लेंथ का ये कहाँ तक जाएगा, 1/fn तक जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द डैश, किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है आई थिंक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, है ना। एट द मिनिमम डेविएशन द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स टू इट्स बेस। तो प्रिज्म के थ्रू जब वो ऐसे जाता है तो उसको क्या मतलब कौन कौन होता है वो, मतलब आपका ऐसा प्रिज्म है ना, ये वाला प्रिज्म है ना, लाइट ऐसे जा रहा है, तो जब मिनिमम डेविएशन का केस है तो ये वाला जो है इसके क्या हो जाता है, एकदम पैरेलल हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना आपने, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर ह्यूमन, ह्यूमन आई के लिए क्लास 10 में मिला था 25 सेंटीमीटर है। राइट इक्वेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आप निकाल सकते हो 1/d/f/e, जो भी है, एक इन्फिनिटी के लिए, एक आपका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। द कॉर्पस्कुलर मॉडल, ये वाला भी हम लोग वेब पे आ गए हैं, ठीक है। क्या बोला, द कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रेडिक्टेड दैट इफ रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल देन स्पीड ऑफ लाइट वुड बी व्हाट, ग्रेटर इन द सेकंड मीडियम। मतलब हम लोग नॉर्मली रिफ्रैक्शन में क्या देखते हैं कि अगर टुवर्ड्स द बैंड जाता है तो स्लो हो गया स्पीड, बट कॉर्पस्कुलर बताता है कि बड़ा हो जाता है, ग्रेटर, ठीक है। व्हिच ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंप्लीटली नेग्लेक्ट्स द फाइनाइटनेस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कौन सा ब्रांच ऐसा है जो जो आपका लाइट जो है उसका जो वेवलेंथ है उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देता है, उसके फाइनाइटनेस को, ये होता है आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। देन डिफाइन हाइजेंस प्रिंसिपल, बहुत बड़ा सा है, हमको पता है कि एवरी सोर्स क्या है, एक टाइनी टाइनी मतलब छोटे छोटे सोर्स में मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो वेवलेट्स आएगा उसका मतलब वो फॉर्मेशन या फिर उसका जो पोजीशन है वो दिखाएगा। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ये डेफिनेशन आपके बुक में है, लंबा चौड़ा करके उधर से देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है, इट्स अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, जो ऐसे कॉन्स्टेंटली क्या है, फेज में है ना। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज है जहाँ से सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के जो आपके मतलब जो वेव्स है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली आ रहा है, ठीक है, या फिर विदाउट एनी फेज डिफरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो दो क्या है कोहेरेंट सोर्सेज है और इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा होता है, तो इनमें इंटेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम 4I0। तो इन बोला जाता है कि इन दोनों के बीच का अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो दोनों क्या बनाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है। तो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो ये n+1/2 लैम्डा का है, ठीक है। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लेना। उस एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज, मिलीकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये है। व्हाट इज वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क फंक्शन, ये डायमेंशन आप निकाल लेना, ठीक है, अभी निकालने का कोई वक्त नहीं है, ठीक है, आप आराम से इसको निकाल लेना। तो ये इसके बाद आते हैं इन हाउ मेनी वेज इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑकर्स, तीन होता है क्या, फील्ड, थर्मोनिक और फोटो इलेक्ट्रिक। व्हाट इज थर्मोनिक, व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक, ये तीनों टाइप्स है इसके, तो इनके डेफिनेशन भी आप आराम से देख लेना, ठीक है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। व्हाट इज सैचुरेशन करंट, पीक करंट जो होता है उसके बाद हम लोग पोटेंशियल कितना भी चेंज कर ले, करंट क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता, तो उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। डेफिनेशन वगैरह आपके बुक में है, मैंने भी जो नोट्स दिया है वहाँ पे आराम से उसमें देख लेना, ठीक है।
व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल देते थे हम लोग, जो आपका लर्नर का जो मतलब हॉल वॉच और लर्नर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जो करंट क्या हो रहा जाता है, स्टॉप हो जाता था, वो जो मिनिमम पोटेंशियल की वजह से स्टॉप होता था उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं ना। फिर बोला कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है आपका, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किस पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो ये क्या ट्रू है। राइट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो क्या था आपका, kmx is equal to h nu minus phi। व्हाट इज डेब्रॉयज वेवलेंथ, डेब्रॉयज वेवलेंथ क्या होता है कि डेब्रॉय ने क्या बताया था कि जो भी मैटर है उसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, उसी को डेब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, अभी हम लोग आ गए एटम्स पे, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ है, इम्पैक्ट पैरामीटर है आपका ये बताया था ना कि जो ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपका वो कैसे जाएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे अगर कम है तो वो रिटर्न होगा, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूक्लियस के कितना करीब एक अल्फा पार्टिकल या जो भी पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हो जा सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका डेफिनेशन वगैरह बहुत ईजी तरीके से बुक में भी है, मैंने नोट्स में भी दिया था, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मतलब जो आप सॉरी ई इज इक्वल टू मतलब या फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो भी है। व्हाई इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है, ये शो करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग्स कांस्टेंट, ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, जो भी 1.0678 इंटू 10 माइनस 12 या जो भी था, ठीक है ना, पर मीटर, वो आपको याद रखना है, ठीक है। लाइमन सीरीज इन द डैश, लाइमन सीरीज कहाँ पे लाई करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन पे, एंड पाचन ब्रैकेट सीरीज आर इंफ्रारेड रीजन में। व्हाट इज बोर्ड सेकंड पोस्टल ऑफ क्वांटाइजेशन, कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, h/2 है, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि एक कार्बन 12 का मतलब जो एक हिस्सा, मतलब कार्बन 12 का 12 हिस्सा कर लो, उसका एक हिस्से का जो मतलब मास होता है उसी एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। व्हाट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप इसके डेफिनेशन में अच्छे से देख लेना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, मास नंबर सेम है एटॉमिक नंबर अलग है, जिसका सिर्फ नंबर ऑफ न्यूटन सेम है, इनको आइसोटोन वगैरह बोलते हैं, ये याद रखना। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। व्हाट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, द फेमस रिलेशन, ठीक है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए एनर्जी या फिर उनको निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज मास डिफेक्ट, कि जो न्यूक्लियंस है उनका जो इंडिविजुअल मास है और जो टोटल मास है इनमें क्या होता है, एक डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस ऑफ मास अगर मैं उनको कन्वर्ट करूँ एनर्जी में, दैट इज वो जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट, ठीक है। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, कि कोई भी चीज़ ऐसे स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, रेडिएशन फेंक रहा है, उसी को रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं, या फिर खुद से क्या हो रहा है वो मतलब डिके हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं, लाइट न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं फ्यूजन में, और फ्यूजन में क्या होता है, हैवी दो है, मतलब या फिर कोई भी हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी एंड सीआरटी, हम लोग आ जाते हैं इसमें सेमीकंडक्टर पे। तो ये आया था 2024 में, एलसीडी और सीआरटी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, सेमीकंडक्टर से आया था ये। मेटल्स हैव कंडक्टिव एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर, देखो यहाँ पे ऑर्डर आपने याद करना है, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी हैव कंडक्टिविटी, इन दोनों के भी जो आपका मतलब पर सीमेंस जो आपका क्या आता है कि इनका रेजिस्टिविटी या कंडक्टिव आता है, दोनों याद रखना है, ठीक है। बुक में पहले पेज में ही है, गिव टू एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आपके बुक में है। व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मतलब जहाँ से मतलब वो होता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से सब जाते हैं, और कंडक्शन बैंड मतलब आपके नीचे रहता है ना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो टाइप्स के होते हैं, पी टाइप एन टाइप, ठीक है। डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लाइक यूजिंग impurities to increase the conductivity in a semiconductor is known as doping. What is n type semiconductor, what is p type semiconductor, what is pn junction diode, इनके डेफिनेशंस याद रखना है। n टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मतलब जो क्या होता है मेजोरिटी होता है, p टाइप में क्या होता है आपका होल्स मेजोरिटी कैरियर होता है, पी एन जंक्शन डाइट क्या होता है, जो जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं उसको पी एन जंक्शन डाइट बोलते हैं। व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, जब जोड़ देते हैं तो एक रीजन क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, उसको हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। व्हाट इज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है ना,
एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स आर देयर? दो टाइप्स के होते हैं, एक क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ अ कैपेसिटर इन अ फिल्टर रेक्टिफायर? कैपेसिटर एज अ फिल्टर की भी यूज करते हैं वो, ताकि वो जो पल्सेस है इवन आफ्टर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर उसको फिल्टर आउट करने के लिए, एकदम कांस्टेंट एक विदाउट एनी पल्सेस एक स्ट्रेट डीसी करंट पाने के लिए। व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किट? एम्पियर सर्किट देखो वेव में आ गए हम लोग, ये मिस किया था हम लोगों ने। तो मिसिंग टर्म क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट करंट, वो मिसिंग टर्म था, ठीक है। Why are infrared waves are also called heat waves? Heat waves क्यों बोलते हैं? Because ये water molecules को absorb कर लेता है। What is the relationship between magnitude electric and magnetic field? क्या था? E naught is equal to B naught by C, यही relationship था। What is radiation pressure? हाथ रखो सूरज के सामने, यहाँ पे प्रेशर होता है क्योंकि जो रेडिएशन है उसके पास मास और एनर्जी दोनों ही है, तो मोमेंटम भी है, दैट्स वाई वो प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को हम लोग रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। एंड गिव वन यूजेस ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज की इसलिए यूज करते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए भी यूज करते हैं। तो कितने आ गया? 125 क्वेश्चंस विद इन हम लोगों ने हाफ एन आवर क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो इसी जल्दी जल्दी तरीके से आपने भी क्या करना है, ऐसे पढ़ना है, हाँ ये वाला ये होता है, ये वाला ये होता है। अगर आधे घंटे में ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लोगे ना, तो कम से कम 1 मार्क आप कर लोगे, कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे 1 मार्क में, बिकॉज इन्हीं में से सवाल आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। एंड प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट 61 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 4 चैप्टर्स। यहाँ पे फर्स्ट 4 चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं है, वहां पे 60 क्वेश्चन, यहाँ पे 125। हाउ मेनी? 185 क्वेश्चन। इसमें से मतलब ये आपका एक क्या है? आर्मर है, ठीक है, 1 मार्क के लिए। सो आई होप आपको ये भी थोड़ा सा हेल्प करेगा एग्जाम में, थोड़ा सा इन द सेंस, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि पूरा ही हेल्प करे ना। तो अगर इसमें से कोई भी आ जाता है देन आई विल बी लाइक, मेरे को तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिस टाइम, इन दी लाइक टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो वी विल सी यू इन, नहीं देखेंगे हम लोग, बस आज के लिए इतना ही। और ये एग्जाम से पहले यही लास्ट वीडियो है, अभी जो भी आएगा एग्जाम के बाद ही आएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन फ्यूचर।